हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आप सबके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी पेडोलॉजी से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसे हम सब ध्यानपूर्वक जानेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम में इसका स्थान निर्धारित कीजिए, अथवा मातृभाषा एवं उसकी महत्ता का वर्णन कीजिए, अथवा मातृभाषा के प्रति अरुचि का कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित कीजिए। इसके उत्तर को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? पहले हम हेडिंग लिखेंगे मातृभाषा, तो जानेंगे मातृभाषा का अर्थ क्या है, मातृभाषा का तात्पर्य क्या है। आत्मनिर्देशन हेतु एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी भाषा का अवश्य प्रयोग करना पड़ता है, परंतु अपने अंतर्द्वंद्वों, उद्योगों तथा मनोभावों का अभिव्यंजन जितनी सुंदरता, सरलता, स्पष्टता एवं सुगठित रूप से अपनी मातृभाषा में किया जा सकता है, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। अपने समाज के शिष्टजन जिस भाषा में विचार विनिमय, काम काज, लिखा पढ़ी का कार्य करते हैं, वही मातृभाषा है। तो हमने इसमें देखा कि आत्मनिर्देशन हेतु या अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, दूसरों को विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य किसी न किसी भाषा का सहारा अवश्य लेता है, लेकिन अपनी भावों को, अपने अंतर्द्वंद उद्वेगों को जितनी सुंदरता, जितनी सरलता से हम अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकते हैं, उतनी सरलता से किसी अन्य भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज के शिष्टजन, पढ़े लिखे लोग जिस भाषा में बातचीत करते हैं, काम काज करते हैं और लिखा पढ़ी का कार्य करते हैं, वो क्या है? हमारी मातृभाषा है। तो आइए देखते हैं इसका महत्व। इसका महत्व क्या है? मातृभाषा में ही हमारी संस्कृति का इतिहास निहित रहता है। उसके द्वारा हम अपने घर, जाति और उन भाषा भाषियों से एक सूत्र में बंध जाते हैं। उसके प्रयोग से हम अनुभव करते हैं कि वह हमारी कुछ निज की संपत्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। उन्होंने कहा भैया कि निज भाषा उन्नति है, यही हमारी उन्नति है और यही जो है उन्नति की जड़ है। बिना निजी भाषा के हम अपने हृदय के कष्ट को नहीं मिटा सकते। अगर किसी से अपनी जो है कष्ट, अपनी बातों को कहना हो तो अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे से कह लेंगे, उतना दूसरी भाषा में नहीं कह पाएंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी मातृभाषा को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, निज भाषा अर्थात मातृभाषा से लाभ क्या क्या है हमको। तो मातृभाषा से लाभ क्या है? लाभ हेडिंग लिख लेंगे, उसके बाद हम नंबर वाइज लिखेंगे कि लाभ क्या क्या है। तो पहला लाभ है, मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का साधन है। दूसरा है, इससे भावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के सुंदर, स्पष्ट और सरल रूप से अभिव्यंजना करने की कला आती है। तीसरा है, इससे बालक की मानसिक, संवेगात्मक शक्ति तथा नैतिकता का विकास होता है। चौथा है, इसके द्वारा मस्तिष्क की शक्तियाँ अनुशासित हो जाती हैं, जिनसे बालक में उचित निर्णय, तर्क, विवेक तथा धारणा की गति में तीव्रता आ जाती है। पांचवा है, इसके माध्यम से उच्चकोटि के साहित्यिक भाव, काव्यानुभूति एवं रसानुभूति, चमत्कार आदि के समझने में दक्षता आ जाती है। छठवां है, इससे बालक में अपने विचारों को धारा प्रवाह और प्रभावशाली रीति से प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ये फिर से रिपीट हो गया है सातवें में, सातवां नीचे है। यह शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ाती है, अवश्य बढ़ाती है, क्योंकि जब हम अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो शब्दों का भंडार होता है वो अत्यधिक बढ़ता है, क्योंकि हम उसे जल्दी सीख पाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, मातृभाषा के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास। आखिर मातृभाषा से राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है? भारत एक विशाल देश है। हमने हेडिंग पहले लिखेंगे कि मातृभाषा द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास, उसके बाद हम इसे लिखेंगे कि भारत एक विशाल देश है। इसमें 15 भाषाएं मातृभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है।
मातृभाषा के अध्यापन से राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। भारत के 7 राज्यों के अधिकार जनों का मातृभाषा हिंदी है। हिंदी के शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास शिक्षण कैसे कर सकते हैं, इस पर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर के प्रसार विभाग में संपन्न कार्यशाला या प्रतिवेदन धातव्य है। तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं भारत एक विशाल देश है, बहुत विशाल देश है। इसमें 15 भाषाएं जो है मातृभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, मतलब वो मातृभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, जानी मानी भाषाएं हैं। और मातृभाषा के अध्यापन से राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। अगर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा तो उससे राष्ट्रीय एकता प्राप्त होगी, क्योंकि सभी की बातें मिल सकेगी, सभी प्रश्न पूछ सकेंगे, सभी जो है उसी भाषा में उत्तर पा सकेंगे, जिससे सभी के पास शब्द भी समान होंगे, तो उससे राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। भारत के 7 राज्यों के अधिकार जनों की मातृभाषा हिंदी है। भारत के जो 7 राज्य हैं उनमें लगभग 7 राज्यों की जो है मातृभाषा हिंदी है, जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास और शिक्षण बढ़ता है। और जिसे कैसे किया जाए, इस पर जो है राजकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर के प्रसार विभाग में संपन्न कार्यशाला का प्रतिवेदन धातव्य, मतलब वहाँ पर ये मतलब सर्च किया जा रहा है कि आखिर अपने राष्ट्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा का विकास कैसे किया जाए, यही जो है वहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है। तो आइए अगला जो हम हेडिंग देखते हैं, वो अगला हेडिंग है हमारा मातृभाषा के प्रति अरुचि। अरुचि मतलब होता है मातृभाषा जो अच्छा नहीं लगे या उससे दूरी बनाना, मातृभाषा से अपनी दूरी बनाना। अब इसके कारण क्या हैं, और अगर ये अरुचि होती है तो उसके प्रभाव क्या। अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा को नहीं सीखना चाहता या उसे पसंद नहीं है, तो उसके कारण आखिर उसे क्यों नहीं पसंद है और उसके न सीखने से प्रभाव क्या पड़ता है, हम इसमें ये देखेंगे। तो अरुचि और उसके प्रभाव। प्रत्येक देश की मातृभाषा ही वहाँ की राजभाषा हुआ करती है, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि लगभग 1 सहस्र वर्ष की पराधीनता के कारण भारत में विदेशी भाषाओं का ही प्रचार रहा। सबको पता है कि भाई प्रत्येक देश की जो मातृभाषा है वही वहाँ की राजभाषा हुआ करती है, तभी तो वहाँ की मातृभाषा बनेगी। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 1 सहस्र वर्ष की पराधीनता, यहाँ पर काफ़ी समय तक जो है पराधीनता, मतलब लोग विदेशी शासक आए, उनके अधीन रहे लोग, तो भारत में विदेशी भाषाओं का ही प्रचार रहा। तो भारत में यहाँ विदेशी आए तो उनकी भाषाओं का अक्सर प्रचार हुआ, वो अपनी भाषाएं, नई नई भाषाएं लेकर आए, तो यहाँ पर लोग वही भाषा जो है एक्सेप्ट करते चले गए, सीखते चले गए। यदि किसी जाति, धर्म अथवा देश को पराधीन रखना है, यदि किसी जाति अथवा देश को पराधीन रखना है तो उसके साहित्य को नष्ट कर दो, वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो या उसे पराधीन बनाना हो, अपने जो है अंडर में करना हो, तो सबसे पहले उसके साहित्य को नष्ट कर दो, उसके जो है प्राचीन साहित्य जो है नष्ट कर दो, ताकि वो अपनी भाषा को, अपनी इतिहास को, अपनी संस्कृति को जान ही नहीं पाए। जब वो स्वयं को जान ही नहीं पाएगा, केवल आपको एक्सेप्ट करेगा और आपके पराधीन हो जाएगा। ऐसा ही हमारे देश में भी हुआ है कि हमारे देश में जब जब भी विदेशी आए हैं, उन्होंने हमारे साहित्य को नष्ट करने का पूरी तरह प्रयास किया। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, हमारी वहाँ की साहित्यिक भाषाओं को जलाया, साहित्यिक ग्रंथों को जलाया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने काफ़ी जो है यहाँ जो प्राचीन शिक्षा थी उसको नष्ट किया, ताकि ये देश अपनी इतिहास, अपनी प्राचीन शिक्षा, अपने जो है अस्तित्व को न जान पाए, मात्र अंग्रेजी सीख सके, ताकि यह हमेशा हमारा मानसिक गुलाम बना रहे। इस तथ्य का कथन के अनुसार हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य पर विद्यार्थियों द्वारा कुठाराघात होता है। कारण यह है कि साधारण व्यक्ति आत्मरक्षा एवं उदर पालन के लिए शासन की गतिविधियों और नियमों के अनुसार ही चला करते हैं, तथा अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने आदर्शों को ठुकराकर दूसरों की चाटुकरता में लगे रहते हैं। यही भारत के साथ हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेज आए या अन्य विदेशी आए, तो यहाँ कुछ लोग मजबूरी बन गई, क्योंकि अगर अपना पेट पालना है तो उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। कुछ लोग चाटुकारिता करने लगे, और चाटुकारिता करना ही हमारा जो ये भारत का दुर्भाग्यवश इसके जो है संस्कृति का पतन होता चला गया, और उनकी संस्कृति का हम ग्रहण करते चले गए, उनकी भाषाओं को ग्रहण करते चले गए। आज भी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हीं की भाषाओं का प्रयोग करने में लगे हैं, उन्हीं की भाषाओं का जो है यूज करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं, मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान।
मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान। अब पाठ्यक्रम जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा के अंतर्गत इसका स्थान क्या है मातृभाषा का, वो हम सीखेंगे। तो मातृभाषा के शब्दों में हमारी जाति संस्कृति का इतिहास छिपा है। हमारी जाति संस्कृति का इतिहास छिपा है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना बालक का सर्वतोन्मुखी विकास असंभव है। बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास उनकी मातृभाषा क्षमता पर ही निर्भर करता है। बालकों के संवेगों, स्थायी भावों आदि का मातृभाषा से घनिष्ठ संबंध है। अगर किसी बालक का अच्छे से विकास करना है तो वो मातृभाषा में उसको सिखाइए, वो अवश्य जल्दी से विकास करेगा, क्योंकि वो सीखेगा जल्दी। मातृभाषा के बिना उसका सर्वतोन्मुखी, सभी रूप से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसकी बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास उसकी मातृभाषा पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। बाल मनोविकास का प्रधान साधन मातृभाषा की ही शिक्षा है। विद्यार्थी मस्तिष्क ज्ञान, विचार विनिमय, निर्माण कुशलता, मौलिकता का विकास इसी पर निर्भर है। भावानुभूति और व्यक्ति का विकास भी इसी के सहारे होता है, क्योंकि मातृभाषा को सीखने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ती। बिना पढ़ाए ही बालक उल्टी सीधी मातृभाषा बोल लेता है और उसके प्रत्येक कार्य का मातृभाषा से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाती है। तो हम जानते हैं कि मातृभाषा को सीखना नहीं पड़ता, ज़्यादातर वो स्वयं हम सीख जाते हैं। सुनते सुनते हम उसका स्पष्ट जो है उच्चारण करने लगते हैं, स्पष्ट वादन करने लगते हैं, और हम जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं उसे जल्दी से भी सीख लेते हैं। अस्तु पाठ्यक्रम में मातृभाषा को बिना उचित स्थान दिए शिक्षा सर्वतोन्मुखी विकास के उद्देश्य की पूर्ति होना असंभव है। बिना मातृभाषा के उचित स्थान दिए शिक्षा का सर्वतोन्मुखी पूरी तरह से विकास नहीं हो सकता। बालक के विचार उत्तम हो, स्पष्ट हो, सुबोध हो, आत्माभिव्यक्ति स्वाभाविक हो, ज्ञान गहनतम और नवीनतम हो, आचार विचार क्रियाकलाप संस्कृत सभ्यानुकूल हो तथा उसकी रचना शक्ति विकसित हो, इन सब के लिए मातृभाषा का शिक्षण आवश्यक हो जाता है। मातृभाषा के ज्ञान से तथा उसके माध्यम द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से बालक की अंतःवृत्तियाँ सजग होती हैं तथा उसके अनुभवों में वृद्धि और चरित्र विकास में सहायता मिलती है। मनोविज्ञान के सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर का पालन बिना मातृभाषा के किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। किसी भी बालक का वैयक्तिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास बिना मातृभाषा ज्ञान के निर्मूल है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर, मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका पालन बिना मातृभाषा के किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। ज्ञात से अज्ञात की ओर, हम जिस चीज़ को जानते हैं पहले उसी के बारे में जानेंगे। जैसे अगर हम मातृभाषा जानते हैं तो अपनी मातृभाषा के द्वारा ही दूसरी भाषा को सीख सकते हैं, और कहो कि डायरेक्ट दूसरी भाषा को सीखना प्रारंभ कर दे तो नहीं सीख पाएंगे। हम अपनी मातृभाषा को ही ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है। यह बिना मातृभाषा का पूरा नहीं हो सकता। अर्थात किसी अन्य भाषा का पढ़ना पढ़ाना तब आरंभ किया जाए जब छात्र का अधिकार अपनी मातृभाषा पर हो। जहाँ तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, यह बात स्वतंत्र भारत के सभी आयोगों एवं शिक्षा समितियों ने स्वीकार की है कि शिक्षा के उच्च स्तर तक मातृभाषा को ही शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। सभी समितियों ने, सभी आयोगों ने यह जो है स्वीकार किया, निश्चित किया कि जो हमारा शिक्षा और परीक्षा का माध्यम होना चाहिए वो जो है मातृभाषा ही होना चाहिए, ताकि भाषा का, बालकों का, छात्रों का विकास सर्वतोन्मुखी होकर पूरी तरह से उनको नॉलेज प्राप्त हो सके। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष के लिए पहले हम जो है निष्कर्ष की हेडिंग लिख लेंगे, उसके बाद जो है निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या है ये देखते हैं। आइए, निष्कर्ष ये है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा का स्थान सर्वोच्च है और माध्यमिक कक्षाओं में भी यह स्थान महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रमों में मातृभाषा एक विषय के रूप में प्रमुख स्थान रखती है। साथ ही पाठ्यक्रमों में के अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन का यह माध्यम भी है। इस दृष्टि से यह अन्य विषयों के ज्ञान का भी आधार है। इसके ज्ञान के बिना हम अन्य विषयों की शिक्षा भी ठीक से नहीं ग्रहण कर सकते।
तो आपने निष्कर्ष देखा। निष्कर्ष में सीधी सी बात है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए मातृभाषा सर्वोच्च है। अगर प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा हो तो बच्चे जल्दी से ही सीखने का प्रयास करते हैं और सीख जाते हैं, और माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रमों में मातृभाषा एक विषय के रूप में प्रमुख स्थान रखती है। ये मातृभाषा है, अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट का स्थान रखती है, और इसके अध्ययन, इस माध्यम से अध्ययन अध्यापन बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाता है। इस दृष्टि से यह अन्य विषयों के ज्ञान का भी आधार है। अगर देखा जाए तो ज्ञान का आधार कहाँ क्या है? मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा से ही हम अन्य विषयों को पढ़ते हैं, तो हमारे ज्ञान का आधार भी मातृभाषा है। इसके ज्ञान के बिना हम अन्य विषयों की शिक्षा ठीक से नहीं ग्रहण कर सकते। सही बात है, अगर बच्चा कोई भी है, अगर वो मातृभाषा नहीं जानता है तो किसी भी भाषा या किसी सब्जेक्ट को वह सीख नहीं सकता। तो सबसे पहले चाहिए कि उसकी मातृभाषा को अच्छे से ठीक किया जाए और मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।